Hi friends, today we are going to speak upon a topic which is very common in basic dentistry, in fact dentistry. The topic is extraction. ये वही प्रोसीजर है जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है और अगर हम अपने यूजी डेज की बात करें तो हम काफी घंटों तक लगे रहते थे एक सिंपल से एक्सट्रैक्शन में। और तब हम देखते थे कि हमारे जो पीजीज हैं और हमारे जो स्टाफ हैं अ, वो हमें हेल्प करने के लिए आते थे और वो फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स में कुछ मैजिकल करते थे और टूल्स है ना पॉप आउट हो जाता था। तो वी यूज्ड टू वंडर लाइक कि व्हाट टिप्स एंड ट्रिक्स आर दीस गाइस अवेयर ऑफ जो हमें नहीं पता है, यू नो। So to speak about all those tips and tricks, today we have an oral surgeon and implantologist, Dr. Kapil Rathod, who will be sharing his insights, his tips and tricks जो वो अपने क्लिनिक में अपने पेशेंट्स पे यूज करते हैं और वो हमें सिखाएंगे और शेयर करेंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट आफ्टर हिज टिप्स एंड ट्रिक्स extraction would be one of the most loved procedure. So welcome Dr. Kapil, welcome to Wise Dentist Success Talks with Dr. Ravi. Hello, Dr. Ravi Pandey. Hope to give whatever knowledge I have this time. I'm meeting you for the second time, and it's my pleasure to be on Wise Dentist to give me this opportunity again and again to speak. Yeah, so as you mentioned, one of the smallest procedure is extraction, but at the same time, those who are not aware of those tips and tricks, maybe it is very difficult for them. So whatever knowledge I have today, I'll be definitely very happy to share on the platform Wise Dentist so that everybody can get smallest thing which can help them in their practice. So let's begin. Okay, so doctor, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगा. My first question is, what are your tips and tricks which you use? I've seen and I've heard a lot about you कि आप जब extraction करते हैं अभी भी तो patient आपके चैम्बर से स्माइलिंग वे में आते हैं. तो if you could share your tips and tricks on extraction. Yeah, so the first most important thing which when हम लोग जब extraction करते हैं is to make patient calm. If you achieve or if you are able to overcome the fear of patient satisfaction is one of the most important thing. And as we say, हम जब बोलते हैं कि extraction है difficult है तो that gives real trauma to the patient. But before starting the extraction अगर हम लोग patient के mind को जीत लेते हैं by our soft skills, तो definitely जो हम procedure करते हैं वो patient उससे बहुत ज़्यादा satisfy होता है. बट येस, पेशेंट सेटिस्फेक्शन के साथ साथ में हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जो अपने एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर को बहुत इजी बनाए एंड दैट गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन टू द पेशेंट कि अरे यार डॉक्टर साहब ने तो 5 मिनट में दांत निकाल दिया. व्हेन इट कम्स टू विजडम टूथ और एनी अदर टूथ और मे बी अ मोस्ट डिफिकल्ट टूथ, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन तभी दो चीज पे मैटर करता है कि डॉक्टर इज हैविंग वेरी गुड स्किल्स, मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं. एट द सेम टाइम हिज डोमेन दैट इज द हम जो डेंटिस्ट्री करते हैं, डेंटिस्ट्री इज आवर डोमेन. सो Yes. उसमें वी आर मास्टर फॉर सर्टेन थिंग, तो पेशेंट बहुत खुश होके जाता है कि नहीं यार ये तो 5 मिनट में हो गया, मैं तो इतना सोच के आई थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, मेरे पास वाले पड़ोसी ने ऐसा बोला था कि नहीं यार एक्सट्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो यस, हमको कुछ कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए. इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई विल से बोन मॉर्फोलॉजी. सो हमें ये Okay. चीज ध्यान रखना है कि बोन मॉर्फोलॉजी मींस हम लोग मैक्सिलरी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या मैंडिबुलर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. बिकॉज मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर बोन दोनों में इफ वी कंपेयर तो आई वुड से कि मैंडिबुलर एक्सट्रैक्शंस आर मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू मैक्सिलरी. बट what Okay. is the benefit we have is mandibular में there are only two roots or it is single root. But difficulty index maxilla में तब बढ़ जाता है when there is a third anchor, means तीसरी रूट आ जाती है maxilla के अंदर. Mhm. But still when we compare the amount of force जो हमें देना है, अगर हम अच्छी तरह से उसको निकालेंगे तो maxillary teeth are much more easier to extract when it is coming to a normal extraction compared to mandibular one.
सेकेंड थिंग व्हाट वी हैव, हमको जो चीज समझनी है इज द रूट एनाटमी एंड उसकी मॉर्फोलॉजी। रूट एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिला के अंदर 3 रूट होती है, तो यू हैव वन मीजियल, वन डिस्टल एंड वन पैलेटल रूट। ठीक है, सो इट इज अ ट्राइपॉड इफेक्ट, बट मैंडिबल के अंदर 2 रूट होती है। अगर हम लेट्स से इफ आई टेक वन पार्ट इन कंसिडरेशन, लेट्स स्पीक अबाउट ओनली मैंडिबुलर। ठीक है, सो जो भी पॉइंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ दैट आल्सो गोज फॉर मैक्सिला, बट आई एम टेकिंग वन इनटू कंसिडरेशन। सो अगर हम मैंडिबुलर टूथ लेते हैं तो हमें फर्स्ट चीज ये देखनी है कि रूट्स सेपरेटेड है या फ्यूज्ड है। So when the roots are separated, means it is little difficult because दोनों का fulcrum अलग हो जाता है। The amount of force जो application हमको करना है, we have to consider the fulcrum कि कहाँ पर उसका force root को break नहीं करते। ठीक है, because we use elevators, we use extraction forceps and all, तो हमको इस तरीके से force application होना चाहिए। but अगर root fused है तो extraction will be much more easier because कहीं पर भी interdental bone नहीं है, interradicular bone नहीं है, कहीं पर भी locking नहीं है। So whenever the roots are separated, they are little difficult to extract compared to the fused root. Then we come to a curvatures of the root. When the roots are straight, they are easy, but when the roots are curved, they are difficult to extract. But इसमें भी 2 चीजें हमको समझनी है कि अगर एक रूट स्ट्रेट है और एक रूट कर्व है तो वो भी बहुत बड़ी डिफिकल्टी की बात है, क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि इफ जो रूट कर्व्ड है वो हमारे पाथ ऑफ एग्जिट, जो हमारा पाथ ऑफ एग्जिट है उसके कर्वेचर में है या नहीं है। ठीक है, तो जो अगर पाथ ऑफ एग्जिट है या जिस तरीके से हम दांत को एलिवेट करने वाले हैं कर्वेचर फेवरेबल है तो निकल जाएगा। बट देन क्या होता है कि जो रूट स्ट्रेट है वो फलक्रम के जैसा काम कर लेती है बोन को लेके एंड उसका ब्रेक होने का चांस रहता है। ठीक है, बट अगर दोनों रूट स्ट्रेट है दे आर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। इन दोनों रूट कर्व्ड है बट दे आर इन फेवरेबल पाथ, सो इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट। बट अगर कर्वेचर जो है वो अपोजिट है विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो वो डिफिकल्टी हो सकती है। देन हम आते हैं कि वेदर जो भी रूट हम जो भी दांत हम निकाल रहे हैं वेदर इट इज हैविंग एनी काइंड ऑफ रेडियोल्यूसेंसी और नॉट। इफ रेडियोल्यूसेंसी है आजू बाजू में, लमाइना ड्यूरा इंटैक्ट नहीं है, देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, सो दोस टूथ और टीथ more easy if radiolucency is present, lamina dura is not there or it is break, so वो easy है क्योंकि वहां के आजू बाजू की बोन जो है वो infected है, that is more soft compared to the normal bone, so वो extractions थोड़े से difficult होते हैं। but अगर radiolucency नहीं present है, आजू बाजू में कोई भी infection नहीं दिख रहा है, तो उसमें bone density is more, है ना, तो वहाँ infection नहीं है, कुछ भी softness नहीं है, तो वो एक्सट्रैक्शन थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं हमारे लिए। फिर हम बात करते हैं वेदर द टूथ इज होल इन टोटो या वो ग्रॉसली डिकेड है। ठीक है, सो व्हेन वी हैव अ होल टूथ इन आवर हैंड तो दे आर मच मोर easier to extract because we know this is the tooth structure हमारे पास में। but if grossly decayed है and अगर हमने अपना forceps जो है अच्छे से नहीं लगाया है या हमने हमारा एलिवेटर अच्छे से नहीं लगाया, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रॉसली डिकेड क्राउन है वो टूट के हाथ में आ जाता है एंड हमारे पास रूट्स बच जाती है, और रूट अगर फ्रैक्चर हो जाती है बोन लेवल के नीचे तक या थोड़ा सा ऊपर तक तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हमारे लिए बढ़ जाता है। तो ये चीज हमें जाननी है कि वेदर दांत ग्रॉसली डिकेड है या इन टोटो है। फिर हम आते हैं whenever there is a roots, अगर नॉर्मली जैसे मैंडिबल के अंदर 2 रूट होती है बट कई बार हमारे पास एक एक्स्ट्रा थर्ड रूट भी होती है, कई बार मैंडिबुलर फर्स्ट मोलार में और मे बी मैंडिबुलर थर्ड मोलार्स के अंदर कई बार 3 रूट्स होती है। अगर तीनों रूट फ्यूज्ड है, एज आई मेंशन पहले कि रूट्स आर फ्यूज्ड, इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट। बट अगर तीनों रूट मैंडिबल के अंदर सेपरेटेड है, ठीक है, तो वो केसेस डिफिकल्ट हो जाते हैं फॉर extraction. Now coming to the root
इफ इन रूट, अगर हम सिर्फ रूट को देखें, तो अगर बल्बस रूट है, so if at the apical third if the root is bulbous, in the middle third if the root is slender and again bulbous है, तो this kind of morphology in roots हमारे extraction को difficult बना सकती है। क्यों? क्योंकि Okay. Okay. the bone is there in the middle part of root, bone क्या करती है, एक एंकरेज बना देती है या फिर उसको रूट को Right. बाहर निकलने से बचाती है, so वो एक्सट्रैक्शन Okay. डिफिकल्ट हो जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर रूट एकदम पतले से है, एट द अपाइकल थर्ड इफ द रूट्स आर वेरी स्लेंडर और थिन, तो वो केसेस में भी रूट फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि बोन Okay. उस अपाइकल थर्ड को तोड़ देती है। और इफ यू कंसिडर अनदर पार्ट, normal tooth extraction is much more easier in any form, whether it is a grossly decayed, whether it is an in toto tooth, or whether they are curved root, fused root, anything. But when it comes to a RC treated tooth, so they are much more difficult compared to the normal in toto tooth or a Normal. grossly decayed. So RC treated tooth को निकालना is really difficult task because they become more brittle. So whatever force you apply, if it is not in a proper direction or if the treatment planning is not done well, तो होता है कि वो थोड़ा टूटते जाता है एंड वी एंड अप कि यार बोन इज इंटैक्ट एंड हमारा रूट मिडिल तक टूट गया है, दोनों रूट टूट गए हैं, एक रूट टूट गया है, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है जब when it comes to a root canal treated tooth. So this is all what I can share कि ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए before we start treatment planning. If we have planned in a way कि हाँ ये points हमारे difficulty में आ सकते हैं and we have to apply our forces in a proper way, so I guess any extraction is easy. But if it is not planned, then maybe the easiest one can be a the most difficult. Nightmare. Yes. आपने नहीं, you really shared a very good insight. I'm pretty sure, like हम में से बहुत सारे लोग ये सारी चीजों को कंसिडर अभी भी शायद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्शियसनेस में कम हो जाता है। जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई, आई स्टिल मुझे ये एडमिट करना चाहिए कि मैं भी इतनी सारी चीजों को इतनी बारीकी से हम नहीं देखते। टूथ है, पेशेंट ने बोला एक्सट्रैक्शन एंड लेट्स गो अहेड, और फिर जब हम अटकते हैं तो कहीं ना कहीं एंजाइटी और वो सारी चीजें बढ़ा देता है। यू सेड अबाउट कि आरसीटी ट्रीटेड टूथ आर really difficult to extract. So, if you could share, throw some light on, why RCT treated tooth are difficult to extract. Yes, like as I mentioned, Dr. Ravi, कि RC treated tooth क्या होता है? They becomes more brittle, ना? And if at all any other factor like slender roots or bulbous root is there, or over a period of suppose let's say RC treated tooth is there which is very old, I mean like 7 years, 10 years or maybe 15 years old, तो कई बार ऐसा होता है कि वो fuse भी हो जाता है with the bone, or the bone becomes more over, like if the patient is very old, RC treated tooth है तो bone is more calcified compared to the young one. तो उसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ब्रिटलनेस ऑफ द टूथ और द रूट एंड द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, तो ये दोनों फैक्टर मैटर करते हैं। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो दांत का टूटने का चांस ज्यादा रहता है इफ फोर्स एप्लीकेशंस आर नॉट इन अ प्रॉपर वे। इसीलिए जो हमें फर्स्ट चीज सिखाई जाती है जब हम कोई भी एक्सट्रैक्शन करते हैं इज यू डू अ नाइस पेरियोस्टल एलिवेशन। अगर हमारा पेरियोस्टल एलिवेशन अच्छा है, that we are able to see where exactly the tooth is, where exactly, जैसे हमें बताते हैं ना कि more apical you are for extraction, the fulcrum shift more apically. But अगर आप सिर्फ क्राउन को पकड़ के निकालने का कोशिश करेंगे तो your fulcrum is at higher level, you have more root inside, तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो सेम विद द आरसी ट्रीटेड टूथ, जब आरसी ट्रीटेड टूथ रहता है तो डेफिनेटली ऐसा हो जाता है कि वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट मोस्ट ऑफ द क्राउन स्ट्रक्चर आरसी करने के दरमियान में, या जैसे आरसी ट्रीटेड टूथ है उसका कैप निकल चुका है और हमारे पास में सिर्फ बचा हुआ कुछ पोर्शन बचा है, तो वो में कैसा रहता है, वी कैन नॉट होल्ड द टूथ स्ट्रक्चर विद द फोर्सेप एंड ऑल। सो नाइस पेरियोस्टल एलिवेशन, go as apical as possible,
and extract. So that is the first thing which we need to understand जब RC treated teeth की बारी आती है. So this is the reason more apical, you change the fulcrum to the apical region and extraction is more easy. But yes, they are more brittle, so we need to be more careful about it. मुझे तो अभी भी पसीने आते हैं. आई मीन आरसीटी ट्रीटेड टूथ का अगर एक्सट्रैक्शन करना होता है तो आई एम लाइक भाई मैं नहीं, या तो डॉक्टर कपिल को बुलाओ या फिर यू नो आई नीड एन एक्सपर्ट. आई वांट यू टू थोड़ा और अगर डिटेल में आप हमें बता सके कि मान लो हमने ठान लिया है कि हमको निकालना ही है और ये सीखना ही है. हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनको यू नो खुद ही वो काम कर लेना है. सो प्लीज गाइड अस कि हाउ डू वी अचीव सक्सेस. Yeah, so the rule what I follow when it is coming to an RC treated tooth is sectioning. Because RC treated tooth है already जब भी जैसे हम let's say if we are talking about maxillary first molar or second molar or third molar. So if take into consideration जैसे maxillary first molar निकालना है. So first of all it is having 3 roots. So already it is in tripod effect which can fracture your tooth during the extraction. And over that, if the tooth is RC treated, so it is more difficult. So the thumb rule for me is whenever it is an RC treated tooth, it is sectioning. Okay? So there is a small thing which we need to consider for sectioning is whenever you are doing a sectioning for maxillary molars and it is an RC treated tooth, you should always make Y shape or T shape sectioning for the maxillary upper molar. Maxillary molar, either first, second, or third. When it comes to a mandibular, it is an I shape or a straight sectioning. Fine. So why we need to consider a T shape or a Y shape sectioning in maxillary first molar is there are 3 roots which we need to divide in 3 parts. So first we give a mesiobuccal cut to divide palatal root from your mesial and distal root. So once you achieve the straight line, that is a horizontal line of T, or maybe in a Y shape, that is the 2 prongs of Y, then you divide the mesial and distal root. Okay. So ये चीज का हमको ध्यान रखना है when we are doing sectioning. Now sectioning करने के टाइम पे when we have a pre-op X-ray, तो हमें ये चीज भी नोटिस करना है कि distal and mesial root fused है या separate है. क्योंकि जब हम सेक्शनिंग करते हैं तो इफ द रूट्स आर फ्यूज्ड, ऐसा हो सकता है कि हम वर्टिकल जो कट दे रहे हैं उसमें एक रूट तो पूरा का पूरा अच्छे से कट हो जाए और एक रूट एकदम पतला सा बच जाए. सो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एक्सट्रैक्शन करने के लिए. बट अगर दोनों रूट अलग अलग है तो हमारा वर्टिकल कट जो रहता है इट गोज बिटवीन द 2 रूट्स एंड सेपरेट ऑल द 3 रूट्स. Now, the most important thing when you're doing a maxillary extraction, even though you have done a sectioning, you should always remove palatal root first. Oh, okay. First, you have to remove palatal, followed by mesial. And then you have to remove the distal. So you must be wondering, doctor, why this sequence we have to follow, right? Yeah, so it's very simple. If you understand the anatomy of maxilla, ठीक है? तो maxilla में कैसा रहता है? The sinus anatomy basically dips at first molar region. Okay, yes. अगर आप देखेंगे maxillary anatomy second premolar से it goes down and then it moves up. So the mesial root is most common root which is in the nearest part to maxillary sinus. तो अगर हम हमारा फोर्स एप्लीकेशन सारा का सारा निकालने के लिए अगर सबसे पहले हम लोग मैक्सिलरी मीजियल रूट निकालने का कोशिश करेंगे तो वी विल अप्लाई लॉट ऑफ फोर्स बिकॉज वी स्टिल हैव पैलेटल एंड डिस्टल इन पोजीशन. तो क्या होता है कि देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ योर रूट गोइंग टू मैक्सिलरी साइनस. ठीक है? Okay. इसीलिए हमको सबसे पहले पैलेटल निकालना है बिकॉज दैट इज द मोस्ट बल्किएस्ट रूट. Once you remove the palatal root, then you remove the distal root. And once you remove the distal root, your mesial root is free from all the sides. So either you use an elevator or just a root forceps
to remove as a single root piece. How we do it for anterior, same way we have to just hold the mesial root and remove it. That is the way we have to remove the maxillary molar. So it is like we have to section in either T or Y shape, depending upon the anatomy of the tooth structure, what is available with us. And then we have to remove in this particular sequence, that is palatal, distal, and then mesial. Now coming to mandibular molars, it is very easy. First, you have to analyze what tooth structure is available with us, and then you section through and through. Now, yeah, most important thing, if you are doing in an initial stage of your practice, always confirm it with your radiograph. You do the sectioning cut, take an RVG, and see whether your cut has completely gone through the furcation or not, whether it has completely cut the furcation or not. Then, if you have a good amount of tooth structure available, you can do both the root extraction as single tooth, or a, like it is like a premolar. So just hold with the premolar forceps and extract one root, hold the other root and extract as a second root. If you are confident enough of doing elevators, so what you have to do is you have to put elevator between both the roots and you have to just rotate it. So what happens when you rotate, both the roots get separated from each other properly, and then you remove mesial and distal. So as the rule what is taught to us, it is always better to remove distal first and then you remove the mesial. Like how it is taught to us that sequence of extractions में हमको बताते हैं कि पहले हमें second molar निकालना है, फिर हमें first molar निकालना है, फिर premolar निकालना है, when it is full mouth extraction. So same way हम जब root extract करें तो it is better that you remove the distal root first and then you remove the mesial root. ठीक है, ये हो गया mandibular molars के बारे में. So before doing all these, whenever you are applying your elevators or forceps, whatever points I have told you in the first part, that whether it is roots are separated or not, whether the roots are curved, whether the root is having any kind of a radiolucency around it or not, or grossly decayed है या क्या है, जो भी है, ये सारे point पहले consideration में करने, and then you have to decide the sectioning part. So this is the most important thing when we come to, the only rule for RC treated is sectioning. And yeah, one more important thing which I would like to add here is, whenever you are doing sectioning, it is always better to sectioning with your handpiece, that is straight handpiece. But if you want to do your sectioning with erotor, with a carbide burr or something, in that case, never elevate your periosteum before sectioning. ठीक है, कई बार क्या होता है, if you elevate your periosteum and then you do a sectioning with erotor, you will end up in surgical emphysema. ठीक है, so ideal, the most important thing is, yes, as I mentioned पहले, you have to have a good periosteal elevation. Once you do a good periosteal elevation, see where are the fulcrum, where is the root getting separated, you'll be able to actually make out, because if the visibility is good, that is also most important thing, कि हमारी visibility, accessibility हमारी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, so once we do, हमारी visibility अच्छी है, we are able to see, take a straight hand piece, 702 or 703 burr, and just section it. So once you are sectioning the roots, then they are individual tooth, and then you can remove them easily. That is what all about RC treated, what I know, what I do. Thank you so much, Dr. Kapil Rathod, sir. I am very happy and I'm feeling very confident. मुझे लगता है कि right away अगर अभी root canal treated tooth आता है तो I'll be able to apply all this जो आपने बताया है. I'm really helpful. And मैं श्योर हूँ कि आपका ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बहुत हेल्प करेगा. मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट और मैसेजेस आएंगे कि डॉक्टर कपिल को फिर से बुलाओ. माइट भी हम इन फ्यूचर में कुछ केसेस को लेके भी डिस्कशन करेंगे, बिकॉज आपके साथ जब मैंने लास्ट वीडियो किया सो आई वाज फीलिंग हाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. एंड मुझे कुछ कमेंट्स आए और लोगों ने बताया कि हाँ यार, हमने कोविड के बाद प्रैक्टिस तो चालू की, लेकिन हम लोगों ने ये सारी चीजों को कंसिडर नहीं किया कि यार कोविड का डेंटिस्ट्री के समय ये सारी चीजें हमें ध्यान
हिस्ट्री टेकिंग, डायबिटीज हो जाना, पेशेंट का शुगर लेवल चेक करना और उनका मेडिकल हिस्ट्री चेक करना। मुझे एक किसी व्यूअर ने मुझे टेक्स्ट किया डॉक्टर ने कि डॉक्टर सॉरी, हमें एडमिट करते हुए ये बुरा लग रहा है कि हम भी हम कभी कभी ऑफेंडेड हो जाते हैं कि डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स, लेकिन हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी करते हैं बिकॉज हमें ये सारी चीजें नहीं पता है। सो ही आई वाज वेरी हैप्पी कि अगर ये वीडियो एक को भी अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा है तो आई थिंक द जॉब इज डन। एंड उन्होंने बताया कि जैसे आपने आपके वीडियो में बताया था कि हमें कोविड पेशेंट को पोस्ट कोविड ब्लड थिनर्स, एंटीकोआगुलेंट्स मेडिकेशन दिए जाते हैं, एंड वो हिस्ट्री नहीं पता हो और अगर एक्सट्रैक्शन या कोई इंटेंस प्रोसीजर कर रहे हैं तो वी कैन लैंड अप इनटू अ वेरी बिग ट्रबल। Yeah. So Yeah. all thanks to you. It was our pleasure listening to you, and we will look forward calling you again, doctor. Your final comments. Yeah. The only tip for extraction is patience. Keep patience and then do the extraction. Everything is easy. Yeah. Thank you. Thank you Thank so you so much, much, Dr. Ravi. Kapil. Yeah. Thank you so much. It was my pleasure to share whatever smallest knowledge I have. And yes, as you mentioned, we will definitely discuss about some or small or maybe some case where we discuss the treatment planning, and maybe we can add a few more points to it when it comes to a particular case. Yeah. Thank you. Thank you. Have a great day. Bye. Yeah. Okay. Thank you so much, Ravi.